Good morning, students. Welcome to back. Today's we are discussing on chapter number 2, land, soil, water, and natural vegetation and wild resources. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियोज़ के या इस चैप्टर के कई सारे पार्ट्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट पे अपन आज डिस्कस करते हैं। और अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट रहेगा लैंड, इट्स यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स, कि भूमि क्या है, इसके उपयोग क्या है और इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लैंड। लैंड की बात करते हैं तो अपना जो ये अर्थ है, अर्थ का 30% पार्ट, कितना 30% पार्ट है टोटल सरफेस का, उसका अपन केवल इसको यूज़ करते हैं, जो किससे ढका हुआ है, इस लैंड पार्ट से ढका हुआ है, जिसको अपन वेरियस पार्ट्स में यूज करते हैं। देखिए, इट्स कवर ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का टोटल सरफेस है, यानी इसका ऊपरी जो पार्ट है, उसका कितना पार्ट, उसका 30 पार्ट अपन क्या करते हैं, 30 पार्ट क्या है, लैंड पार्ट है। बाकी क्या होगा, यदि 70 की बात करें तो बाकी किसका पार्ट है, ये वाटर बॉडी है। क्या है, ये वाटर बॉडी है और ये लैंड मास है। क्लियर। लैंड मास और वाटर बॉडी में आप डिफरेंस करिएगा, इन दोनों को देखिए। ये अपना अर्थ का सरफेस है, जिसमें 70% वाटर है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जिसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है लैंड पार्ट। अब बात आती है कि इसमें फिर भी अब इसका जो यूजेज है लैंड का, वो यूजेज है उसका अपन बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज में यूज़ कर पा रहे हैं, या लैंड पार्ट है। इस ज़मीन को देखते हैं, इस लैंड को देखते हैं। फिर भी इस 30 पार्ट की अपन बात करते हैं, इसका भी एक स्मॉल परसेंटेज, कितना, एक स्मॉल परसेंटेज अपनी हैबिटेट के लिए इसको यूज़ करते हैं। किसके लिए, हैबिटेट, अपने रहने के लिए, अपने निवास के लिए, अपनी क्रियाओं के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए इसका एक छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस पर जो अपनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का इनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। वर्ल्ड में कई सारे ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, रहती है, उनका रेजिडेंस है, और कहीं पर बहुत ही कम है। तो इनके कई सारे करैक्टर्स हैं। अपन देखें कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो अपन कहें कि इसका जो लैंड है, उस लैंड का अलग अलग तरीके के वहाँ पर पार्ट है, या फिर रहने का तरीका, यहाँ जो हैबिटेट्स हैं वो अलग है। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द रग्ड टोपोग्राफी। क्या है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है ना। इस सरफेस को अपन टोपोग्राफी कहे, यानी यहाँ का इस जो ज़मीन का पार्ट है, लैंड का जो पार्ट है, वो कैसा है, ये पार्ट कैसा है, इसी को अपन टोपोग्राफी कहेंगे। हिंदी में कहें तो उच्चावच कहेंगे। ये है क्या, ये रग्ड है। कैसी है, रग्ड। रग्ड का मतलब क्या होता है, रग्ड का मतलब है कि ये ऊबड़ खाबड़ है। कैसा है, ऊबड़ खाबड़ धरातल, जिसको अपन कह सकते हैं रग्ड टोपोग्राफी है। दूसरा, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। स्टीप स्लोप्स क्या होता है, आपने माउंटेन्स को देखा होगा, इस तरह से माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन्स होते हैं। तो ये जो इसका स्लोप है वो बहुत ही तेज है, स्टीप्स है, तो इसके कारण भी इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, स्टीप स्लोप्स हैं। लो लाइंग एरिया, ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग्स, कि बहुत सारा जो एरिया है वो पानी जब बहता है, फ्लो होता है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी हाई होने के कारण वो
जहाँ पर वाटर लॉन्गिंग्स होता है, जहाँ बहता है, वो क्या हो गया है, बहुत ही उबड़ खाबड़ हो गया है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो चंबल बियड है, ऐसे कई सारी रिवर्स हैं, उन्होंने इसको क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है। डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्ट एरिया है ना, अनइनहेबिटेटेड्स हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पर निवास संभव नहीं है, यहाँ रहा नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ पर्पज़ हैं जो जिनके कारण से जो अपना लैंड है उसका जो यूटिलाइजेशन है, जो लैंड का यूज है, वो यूज का जो रेशियो है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप का होता है। अपन बात करते हैं कि लैंड जो पार्ट है, आखिरकार इसका यूजेज क्या, अपना इसी का एक पार्ट है कि यूजेज ऑफ द लैंड, कि लैंड का यूजेज क्या है। तो आपके सामने है लैंड के यूजेज क्या है, इसको देखेंगे तो क्या होगा कि लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, कि ज़मीन का उपयोग अलग अलग तरीके से कार्यों के लिए किया जाता है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग हाउसेस, माइनिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मनी अदर। ऐसे और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिनके लिए, जिनका इस लैंड का यूजेज है वो अलग अलग तरीक़ों के लिए यूज होता है, जिसको अपन जनरली क्या कहते हैं, लैंड यूज कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंड यूज। कि इस धरातल का उपयोग आप अपने खेत को देखेंगे, फार्म हाउस को देखेंगे, है ना, तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। हो सकता है आपका जो लैंड मास है वो कौन सी जगह है, लैंड का जो पार्ट है वो पीस ऑफ लैंड, वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकता है, इंडस्ट्री बना रखी हो सकता है जिस पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया होगा, माइनिंग हो रही होगी, या आपने उस पर बिल्ड कर दिया होगा आपका हाउस को, है ना, या फिर आपका फॉरेस्ट हो गया, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगे तो वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया हो। तो इस तरह से लैंड को बहुत अलग अलग तरीके से क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात अपन कहें तो इन लैंड को डिटरमाइन कर सकते हैं इसके फिजिकल फैक्टर्स के बेस पे। आप जनरली देखिए कि फिजिकल फैक्टर्स के बेस पे, फिजिकल फैक्टर के बेस पे भी क्या किया जा सकता है, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी क्लासिफाइड किया जा सकता है। कैसे करोगे, जैसे सपोज इसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसका क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं वहाँ के, या अवेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, इनके बेस पे फिजिकल फैक्टर्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी के अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना, टॉपोग्राफी, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, इनके अलावा वहाँ की सॉइल कैसी है ना। ये कई सारे फिजिकल फैक्टर है जो क्या करते हैं, जिस पर डिपेंड करता है कि लैंड का यूजेस क्या होगा। इनके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी लैंड को क्या करती है। इनके अलावा, पॉपुलेशन के अलावा अपन बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी है ह्यूमन बीइंग के पास में, वो भी क्या करती है, इसको इफेक्ट करती है कि किस तरह का इनके पास है। तो ऐसा ही अपन एक इनके बेस पे अपन यदि क्लासिफिकेशन डिटर्मिनेशन देखें या फिर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो फिजिकल फीचर्स के बेस पे ही अपन लैंड को किसके, है ना, लैंड को किसके बेस पे अपन देख सकते हैं कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के आधार पर, किस बेस पर, बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के बेस पर इसको कैसे, किसके बेस पर, ओनरशिप के बेस पर इसको क्या किया जाना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे अपन इसको कितने पार्ट में, 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। कैसे कि ओनरशिप किसकी हो सकती है, या तो एक क्या होगा, प्राइवेट पर्सन होगा, या वो किसके लिए, कम्युनिटी के लिए यूज होगी, किसके लिए, कम्युनिटी और प्राइवेट के रूप में। जैसे
मेरे पास एक लैंड पार्ट है या पीस ऑफ अ लैंड है, जमीन का एक टुकड़ा है। उस जमीन के टुकड़े पर यदि मेरा अकेले का यानी माय पर्सनल यूजेस हैं उस लैंड पर, तो वो क्या होगी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या प्राइवेट लैंड होगा। और दूसरा, यदि जिस पर किसी विलेज का या फिर बहुत सारे लोगों का, जो किसी कम्युनिटी का, किसी सोसाइटी का, है ना, किसी रिलीजन का यदि उस पर होता है, तो वो क्या होगी, वो कम्युनिटी लैंड होगी। अब इनका यूज भी क्या होगा, यूज भी यही होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, इसका इंडिविजुअली यूज करता है, और ये कम्युनिटी का लैंड है, उसको लोग क्या करते हैं, कॉमन यूज करते हैं। इसका क्या करते हैं, इसको कॉमन यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि कॉमन अब यूजेज किस तरह का है, प्राइवेट है तो इंडिविजुअल यूज होगा, कम्युनिटी प्रॉपर्टी है तो इसका क्या होगा, कॉमन यूज होगा। तो इस तरह से अपन और भी कई तरीके से इस लैंड को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ये किस तरह से करेंगे, ये आपके अपर क्लासेस की आपकी चैप्टर जो बुक्स है उस बुक में केवल इतना ही दे रखा है, ऑनरशिप के बेस पर किस तरह से लैंड का क्लासिफाइड करना है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि लैंड को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब लैंड को यूज करते हैं तो धीरे धीरे लैंड का क्या होता है, लैंड इन्फ्लुएंस होती है। तो क्वालिटी ऑफ लैंड है, यानी जमीन की जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता भी क्या करती है, गुणवत्ता भी डाउन होती है, यानी इसकी क्वालिटी डाउन होती है। अब कैसे होती है क्वालिटी डाउन में, कैसे होगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इसका क्या देखा, यूजेज में एग्रीकल्चर को देखा। तो एग्रीकल्चर में देखा तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, इसे क्या कहेंगे अपन, लैंड डिग्रेडेशन, है ना, लैंड का डिग्रेडेशन। अब बात आती है कि इस लैंड डिग्रेडेशन होगा कैसे, किस तरह से। अब लैंड डिग्रेडेशन होगा, सबसे पहले तो स्लाइडिंग होगी, क्या होगी, लैंड स्लाइडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड स्लाइडिंग हो गई। लैंड स्लाइडिंग के बाद में लैंड इरीजन हो सकता है, सॉइल इरीजन होगा, क्या होगा, सॉइल इरीजन। सॉइल इरीजन के बाद में देखेंगे कि सॉइल इरीजन के अलावा क्या हो सकता है, सॉइल इरीजन के अलावा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। इनके अलावा, एक्सपेंशन के अलावा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ह्यूमन के द्वारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो ये सारे क्या करते हैं, ये लैंड का डिग्रेडेशन करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, व्हाट द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो क्या हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गया, सॉइल इरीजन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इनके अलावा भी कई रहते हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, है ना, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों को कटाई करना। तो इस तरह से डिफोरेस्टेशन हो गया। तो ऐसे और भी है, जैसे इनके अलावा एक याद आए तो डेजर्टिफिकेशन, ये क्या है, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, मरुस्थल फैलता है। डिफोरेस्टीकरण यानी वनों का ह्रास होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी निर्माण कार्य। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन होता है, ये फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स के अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड के साथ में
इंसेक्टिसाइड्स हैं, है ना, कीटनाशक, खाद, उर्वरक, ये सारा जब यूज करते हैं तो लैंड की क्या होती है, डिग्रेडेशन होता है लैंड का। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है, नेक्स्ट 10th क्लास में आप देखेंगे, है ना। सॉइल कैसे होता है, एक तो लेयर में होता है, एक वाटर के थ्रू होता है, एक एयर के थ्रू होता है, या और भी कई सारे पार्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इनके अलावा अपन बात करते हैं कि ये सब तो क्या हो गया कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, तो अब ये जब डिग्रेडेशन होता है तो इसको कंजर्व कैसे करेंगे, हाउ टू द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, लैंड का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, लैंड कंजर्वेशन कैसे होगा। तो लैंड कंजर्वेशन की, यहाँ लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे, जो ज़मीनी पार्ट है उसको, तो इनके अगेंस्ट जाना होगा कि यानी जो स्लाइडिंग होता है, अब जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग कहाँ होगी, जहाँ पर स्लोप बहुत ही ज़्यादा होगा, अपन ने देखा स्टॉप स्लोपिंग, स्टीप स्लोपिंग जहाँ पर होती है, स्टीप स्लोपिंग को क्या करना पड़ेगा, डाउन जेंटल स्लोप में कन्वर्ट करने पड़ेगा, या इसको स्टीप को किस में, स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। जैसे ये है तो इसको आप कैसे इस तरह से कट करेंगे और ये क्या बन जाएगा, स्टेप्स बन जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इरोजन है वो रुक जाएगा, सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा, सॉइल के लिए क्या करना पड़ेगा, बेल्ट कन्वर्ट करने पड़ेंगे, या और भी कई सारी मेथड्स हैं जो आपके 10th क्लास में आएंगे आगे, तो उनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इनकी जगह जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनका यूज है वो क्या करना पड़ेगा, कम पड़ेगा। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूजेस डाउन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करना जाएगा, फॉरेस्टाइजेशन करना पड़ेगा, यानी पौधारोपण करना पड़ेगा, जंगलों को बढ़ावा देना पड़ेगा, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है डेजर्ट को रोकना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, कॉमन मेथड्स हैं। जैसे इनमें एक और आता है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या हो गया, क्या इसमें ओवर ग्रेजिंग भी होता है। क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग, यानी अत्यधिक पशु चारण। तो पशु चराने को भी रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन है वो ऑटो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा सॉइल का, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।